विवेक बिंद्रा के बारे में बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा करा। विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं कि भाई नहीं, मेरा बिजनेस मॉडल तो सही है कि चलो यार अपना खर्चा निकल जाएगा, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। और आप अपनी पूरी एनर्जी स्टूडेंट लाइफ में इन कामों में लगा देते हैं। भैया पैसा कमाना का समय आएगा, आपको अगर कुछ जीवन में करना है तो। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। अगर आप बीएससी कर रहे हैं और बीटेक कर रहे हैं तो आपके कॉलेज में भी कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जो दिखाते होंगे कि देख मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, मेरे पास कार है, मेरे पास लैपटॉप है, मेरे पास ये है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट जो बीएससी और बीटेक कर रहा होता वो थोड़ा सा अपने फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस में आ जाता है कि यार ये अपने ग्रेजुएशन के साथ ये सब कुछ कर रहा है तो यार मुझे भी करना चाहिए। और ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ 2008-9 में जब एक इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ा रहा था, तो एक पेरेंट्स अपने बच्चे को लेके मेरे पास आते हैं। सर ये इस कॉलेज में पढ़ता है और इसका जो सीनियर है सर वो एक सेमिनार में इसको लेके गया और उस सेमिनार में इसको बहुत अच्छा लगा और काफ़ी जो लोग हैं वो इस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से ग्रो किए हैं। पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे इसको पढ़ाई करवाना चाहिए या इस कंपनी में ये काम कर रहा है तो सर मुझे इसको करने देना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए। वो बच्चा जो था वो एक ग्रामीण क्षेत्र था और वो अपनी पढ़ाई उदयपुर में करने आया कहीं ना कहीं। तो पेरेंट्स की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी और जब मैंने इसके बारे में पता लगाया, मैंने उस स्टूडेंट से बात करी तो कहीं ना कहीं मुझे नज़र आया कि वो जो शो था वहाँ पे जो दिखाया जा रहा था उस सेमिनार के अंदर कि अचानक मतलब सब लोग सूट बूट पहन के आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है, मतलब बड़ी बड़ी कारें लेके आ रहे हैं और बच्चा उससे इन्फ्लुएंस हो गया कि सर मैं भी जीवन करना चाहता हूँ, मेरे पेरेंट्स की कंडीशन इतनी अच्छी, सर ये बीटेक कर भी लूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है सर, कि देखो ये लोग इतना सब कुछ कर गए और ये हमारे कॉलेज का जो सीनियर है सर इसकी इतनी महीने की, सर इसने मुझे चेक बताया, सर ये बताया। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गया। उस समय अगर वो ये डिसीजन लेता है कि हाँ सर मुझे मल्टी लेवल मार्केटिंग जो नेटवर्क वाला मामला होता है कि आप किसी के नीचे जुड़ जाओ फिर आप अपने को जोड़ दो, पर सुन ये कहीं ना कहीं आपके स्किल को इतना डेवलप नहीं करता है। आप जस्ट ये कि हाँ अपने प्रोडक्ट को बता रहे हो, सीनियर जैसे आपको एडवाइस कर रहा है आप करते जा रहे हो, पर वो जो कंपनी है आपको बताना चाह रहा हूं कि वो कंपनी चिटफंड कंपनी थी और वो बंद हो चुकी है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आपके अपने कॉलेज में भी नजर आते होंगे जो कहीं ना कहीं मतलब एक पैसा कमाने की जो चाह है वो हमें इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि हम अपना जो कोर है, जो पढ़ाई है या जो हमारे सपने हैं कि हम बीटेक करने के बाद बीएससी करने के बाद मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। और जो अभी मैंने कंट्रोवर्सी देखी है जो संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के बीच में, और संदीप माहेश्वरी जी बता रहे हैं कि लाइक विवेक बिंद्रा जी ने इतने इतने कमिटमेंट किए और लोगों को मोटिवेट किया और उस मोटिवेशन के नाम से इतना पैसा लिया और उसके बाद जो लोगों को मोटिवेट किया वो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाया और वापस वो कंप्लेन कर रहे कि हमारा पैसा रिफंड किया जाए। ये जो भी इंसिडेंट है, ये इंसिडेंट से पहले समझने की ज़रूरत है कि जो स्टूडेंट है उनको जागरूक होना। देखो जीवन में सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। मार्केट में हजारों लोग आपके पास हजार ऑफर लेके आएंगे, यार ये आपकी चॉइस है कि आपको करना है या नहीं करना है। अगर आप 50,000 या 35,000 अपने जेब से निकाल के एक किसी काम में लगा रहे हो, आपको रेस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। यहाँ पे कोई आपके हक में आवाज नहीं उठा सकता, आपको खाली बता सकता है कि भाई क्या गलत है और क्या सही है। अगर वही पैसा आप अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। मेरे साथ का भी इंसिडेंट है, जब मैं अपना बीएससी कर रहा था, ये 99-2000 की बात है, मुझे भी किसी ने मतलब इस फील्ड में लाने की कोशिश करी थी और मैं 2-3 सेमिनार अटेंड भी किया हूँ। एमवे उस कंपनी का नाम है और मैं गया था और मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों को सुना। उस टाइम पे कैसेट्स आती थी, मतलब वहां पे आप जो एमवे कंपनी में जो बड़े बड़े पद पे थे, जैसे डायमंड हो गया, कोई सिल्वर हो गया, ऐसा कुछ हुआ करता था कि भाई इतने लोग जोड़ लोगे तो आप डायमंड हो जाओगे, इतने कर लोगे तो आप सिल्वर हो जाओगे, गोल्ड हो जाओगे। और लोग अपनी स्टोरी बताते थे कि मैंने ये किया था और मैंने वो किया और आज मेरे पास कार है, आज मेरे पास ये। मैं भी हुआ था, बट फिर कहीं ना कहीं हमारे घर की जो प्रॉब्लम्स थी उसको देख के मुझे लग रहा था कि यार भैया हम सिर्फ ये खाली सेल्समैन रह जाएंगे जीवन में, हमारी कभी स्किल को हम डेवलप नहीं करते। राइट, आपको अगर कुछ जीवन में करना है तो आपको उसके लायक स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि भाई प्रोडक्ट बेच लिया तो आप करोड़पति बन गए। बाई चांस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपके पास कुछ ना कुछ बैकअप होना चाहिए, है ना। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अपने बिजनेस मॉडल को लेके आती है, नेटवर्क बना के बहुत सारा पैसा कमाती है और जो लोग वहां पे जुड़ते हैं उनको इतना ज्यादा फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होता। और खास करके जो स्टूडेंट है वो बहुत ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं कि चलो यार अपना खर्चा निकल जाएगा, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। अब मैं आपके सामने थोड़ा सा इनके मुद्दे पे भी डिस्कस करना चाह रहा हूँ। भाई बात कमिटमेंट की करी जाए तो यार कोई भी बिजनेस के अंदर कमिटमेंट करता है। ऐसे आयुर्वेदिक की कंपनी भी नाम नहीं लेना चाहूंगा जो आपको ये बोलती कि आप हमारी ये दवाई लोगे
तो आपका शुगर खत्म हो जाएगा, आपके घुटने के दर्द खत्म हो जाएंगे। ऐसे बहुत सारे बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जो कि खरीदते हैं। आप देखो बहुत सारे एड्स आते रहते हैं टीवी के अंदर। आप कोई टीवी खोल के देखोगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐड आते हैं कि ये घुटने में दवाई ले लो, आपको ये मालिश करोगे तो आपका ये दर्द खत्म हो जाएगा। राइट, होता नहीं है, लोग लेते हैं, बाद में लगता है कुछ नहीं, फालतू। मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि यार आप अगर इंजीनियरिंग कर रहे हैं और आप बीएससी कर रहे हैं, आपको हर स्टेज पे कुछ न कुछ तरीके से आपको लगेगा कि आपके साथ गलत हो सकता है। बस आपको यहाँ पे सोच के चलना है। कोई भी किसी के अगेंस्ट में कुछ भी स्टेटमेंट दे रहा हो, संदीप माहेश्वरी अगर विवेक बिंद्रा के बारे में बोल रहे हैं कि भाई ऐसा ऐसा करा, विवेक बिंद्रा जी बोल रहे हैं कि भाई नहीं मेरा बिजनेस मॉडल तो सही है, ये दोनों हो सकता है अपनी जगह सही हो, पर अल्टीमेटली प्रॉब्लम कस्टमर की है। अगर आपको कोई भी मार्केट में 1000 का प्रोडक्ट दे रहा है और आपको बोल रहा है कि 1000 का प्रोडक्ट अगर आपने ले लिया तो आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, आप जब तक उसके काबिल नहीं बनेंगे, आप जब तक खुद मेहनत नहीं करेंगे तो आपका प्लेसमेंट कैसे होने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे सब जगह एप्लीकेबल होता है। पर हाँ, एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि जितनी मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इनकी मीटिंग जरूर कभी कभी जाइए, आपको मोटिवेशन मिलेगा कि यार जीवन में हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बस तरीका ये नहीं होगा, तरीका दूसरा होगा। बस मैं आप सभी से यही कहना चाह रहा हूँ। ये जो कंट्रोवर्सी थी, इस पे वीडियो बनाने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, पर हाँ, बहुत सारे जो युवा हैं जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ये मल्टी लेवल मार्केटिंग वही है, 1 से नीचे 2 जोड़ो, 2 के नीचे 4 जोड़ो, 4 के नीचे 6 जोड़ो, ऐसे बढ़ता जाता है और कहीं ना कहीं फिर बाद में कॉलेप्स हो जाता है और आप अपनी पूरी एनर्जी स्टूडेंट लाइफ में इन कामों में लगा देते हो, जबकि आपको पढ़ाई करना चाहिए। भैया पैसा कमाना का समय आएगा, अगर आप अपनी स्टडी पूरी करते हैं उसके बाद आप दुनिया में जो चाहो वो सब कर सकते हो। देखो एक चीज बताना चाह रहा हूँ, 12th वाला बच्चा भी बिजनेस करता है, ग्रेजुएशन वाला भी करता है। थोड़ा मैच्योर होके आप एमबीए कर रहे हो, अच्छी डिग्री कर रहे हो, एक्सपीरियंस लेके बिजनेस तो हर स्टेज पे किया जा सकता है, पर कौन लंबा जाएगा वो उसकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो यार ये कहना चाह रहा हूं कि थोड़ी मैच्योरिटी डेवलप करिए, अपने आप को थोड़ा परिपक्व बनाइए। आप अगर ये सब चीजें करना चाहते हैं तो यार आपके पास एक बैकअप ऑप्शन हमेशा होना चाहिए। हर कंपनी खराब नहीं होती मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये भी नहीं कह रहा हूं, पर कहीं ना कहीं अगर आपको कोई फंसाया जा रहा है और आपको कोई झूठे वादे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप इन सब से बच के रहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं कि बात तो सही है सर, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं और हमें ऐसी बहुत सारी मीटिंगों में ले जाते हैं और सर फंसाने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपके कमेंट आते हैं कि हाँ सर ऐसा हमारे साथ होता है, तो इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य जो है वो सफल होता है। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूँ, अगर मेहनत करेंगे और उस डायरेक्शन में प्रॉपर चलेंगे तो आपको सफलता हमेशा मिलेगी। कोई भी अगर आपको मोटिवेशन दे रहा है तो मोटिवेशन लेना आपका काम है, पर उस पर अमल करना भी आपका काम है। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रवचन देते हैं और लाखों में क्या करोड़ों में लोग प्रवचन सुनते हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो घर पे जाके उसको अप्लाई करते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, उसके पास एक पेशेंट जाता है कि सर मेरा हाथ का फ्रैक्चर हो गया है, सर इसको ठीक कर दीजिए। वो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर उसके प्लास्टर चढ़ा देता है, उसकी हड्डी को जोड़ देता है। फिर 15 दिन के बाद जब वो उसका प्लास्टर खोलता है तो डॉक्टर उसको इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया आपको यहाँ पे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी इस हाथ में, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपका हाथ थोड़ा टेढ़ा ही रह जाएगा, वो पूरी तरह से सही नहीं होगा। अगर वो जो पेशेंट है वो अगर एक्सरसाइज नहीं करता है और उसका हाथ टेढ़ा ही रह जाता है, इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं। तो अगर आपको कोई मोटिवेशन दे रहा है, पर अगर उस मोटिवेशन को आप अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर रहे हो, आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड बाद में नहीं हो रहे हो, बार बार आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है, तो फिर ऐसा मोटिवेशन आपके लिए काम का नहीं है। तो यार ये वीडियो से मैं आप सभी को ये बोलना चाह रहा हूं, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं तो भैया इन पचड़ों में मत पड़ी, मेहनत करिए। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मोटिवेशन सुनना अच्छी बात है, पर ये एक लत नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपको सेल्फ मोटिवेटेड भी होने की जरूरत। बाकी इनकी कंट्रोवर्सी पे मुझे लगता नहीं कि यहाँ पे ये भाई सही है कि ये भाई सही है, सब अपनी जगह सही है। बस आपको अपना देखना है, ये अपना देख रहे हैं, आप अपना देख लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।